आपका मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 सोशल साइंस का पेपर है। तो आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, साथ में कितना इजी कितना टफ है वो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझें। 60 नंबर का ये पेपर है, 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आपको 6 पार्ट मिलेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए कुछ यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के होंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो भैया राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए भारतीय संविधान की विशेषता। बाकी आपको अगर कुछ डिफरेंस लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पेपर का पैटर्न क्लियर कर रहा हूँ कि भाई किस टाइप का पेपर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए एक खास खतरा नहीं है? खास खतरा, तो आप ये कह सकते हैं खतरे तो सारी हैं, लेकिन शायद मल्च बनाना हो सकता है इसका आंसर। बाकी राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन है 12। और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार स्टेटमेंट है। तो आपको इसे सीरियल वाइज, मतलब पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ, तो आपको सीरियल वाइज लगाना है। 1 2 3 4 के साथ में यहाँ पर है। और इसके साथ यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको चौथा प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्निंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? तो भाई जो नवाब सिराजुद्दौला है वो हारा था, उसका क्या रीज़न था प्लासी की युद्ध में? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और भारत में 75 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, तो इस विषय पे कौन निर्णय लेगा? किसके पास मतलब ये अधिकार है? तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार। और यहाँ पर आपको सेम क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में भी मिलते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसके आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन में से आपको इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भैया राष्ट्रपति भी है, लोकसभा राज्यसभा भी है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब बी ऑप्शन नहीं है। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो बहादुर शाह जफर जेल में रहे, लेकिन यहाँ पे 4 जेल हैं, उनमें से लास्ट में वो कहाँ पे रहे अंतिम वर्ष में, आपको ये आंसर में बताना है। मनोज एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत, मनोज कार्यरत है, मतलब वो काम करता है। मनोज के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो भैया मनोज के साथ क्या हो रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार हो रहा है ना उसके साथ। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसे काम करवाया जा रहा है, तो बाल मजदूरी टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ मिलती है? शायद भारत में मिलती है ना। आगे देखिए, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई थी? बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री। तो इसमें 4 ऑप्शन में से शायद हुगली नदी है, लेकिन मुझे इतना क्लियर नहीं है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे माना जाता है? तो अंतरात्मा शायद मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है? टीपू सुल्तान शायद इसका ऑप्शन में सही करेक्ट है, या हैदर अली। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है टीपू सुल्तान इसका सही आंसर है। अब आपको यहाँ पर जो प्रश्न हिंदी में थे उन्हीं का यहाँ पर इंग्लिश है, आप इन्हें हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप पैटर्न देख लें, बाकी आपको किसी में डाउट लगे। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, 2 स्टेटमेंट, एक कारण है एक संकल्पना है। तो इन दोनों को पढ़ें आप, संकल्पना और कारण को, और आपको ABCD में इनमें से सही आंसर को देना है। और स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं आपके पास, जो कि 2-2 नंबर के हैं। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें।
मतलब चावल उत्पादन करेंगे आप, धान उत्पादन करेंगे तो उसके लिए कैसी मिट्टी, कैसा परिवेश, किस तरह की जलवायु होनी चाहिए, तो भौगोलिक परिस्थितियों का आपको बताना है। गेहूँ उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ, या तो आप चावल का बता लें या गेहूँ का बताओ, ऑप्शन में आपके लिए है। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति का महत्व बताइए। अंग्रेजी शासन को बढ़ाया विलय नीति ने, तो विलय नीति का क्या काम था, कैसे उसने अंग्रेजी शासन को बढ़ाया, है ना, इसमें आपको बताना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से आपका सबसे प्रिय मौलिक अधिकार कौन सा है? तो भारत में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें से कौन सा है आपका प्रिय, मतलब कोई भी हो सकता है, बहुत सारे अधिकार हैं, उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है और उसका रीज़न क्या है? वह स्वतंत्रता है या समानता है, कौन सा है? आप उसमें से कोई भी बता सकते हैं, उसका रीज़न आपको देना है। नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए हैं, उनका अध्ययन करके आपको कुछ प्रश्न देने हैं। तो यहाँ पर दल है जैसे विकास संघ, इसमें 32 सांसद होते हैं, व्यापार पार्टी 33 होते हैं, संग्राम पार्टी में 5 होते हैं और टोटल 70 हो गए। तो बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि भाई जो बहुमत होता है ना वो आधे, मतलब आधे से ज़्यादा होने चाहिए। तो 70 का आधा 35 हो गया, 35 से ज़्यादा हो तो आपकी मतलब बहुमत हो गया ना, बहुमत मतलब आधे से ज़्यादा। सरकार बनाने के लिए किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। तो सरकार बनाने के लिए भैया 50% से ज़्यादा होने चाहिए तो सरकार बन जाएगी। जैसे व्यापार पार्टी, मतलब मान लो व्यापार पार्टी को टोटल जो है वो उसके 35, 36, 37 आ गए तो वो जीत गई, है ना, सरकार उसकी बन गई। अथवा में यहाँ पे देखोगे तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रमुख मांगे रखी? तो 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी, वो कौन सी थी आपको इसमें बताना है। और यहाँ पर इसी का सेम इंग्लिश वर्जन है। उसके बाद फिर से हम हिंदी में आ जाते हैं। और यदि अति लघु उत्तरीय मतलब 3-3 नंबर के यहाँ पर आ जाते हैं आपको। यदि आप 1857 की बगावत के समय एक भारतीय सैनिक होते तो आप विद्रोहियों का समर्थन में क्या कदम उठाते? किन्हीं 3 कदमों को आपको बताना। तो विद्रोहियों का समर्थन करना, विद्रोहियों का समर्थन, भारतीय सैनिक होते तो एज ए भारतीय सैनिक आप 1857 की क्रांति में हैं तो आप क्या क्या कदम उठाते, आपको इसका क्लियर करना है। आपको 3 कदम बताने हैं, 3 स्टेप। यदि आप 1857 की बगावत के समय अथवा में देखो एक आम नागरिक होते, है ना, एक तो आप सैनिक होते, दूसरा आम नागरिक होते, तो विद्रोह में किस प्रकार हिस्सा लेते आप? एक तो आप सैनिक हैं, है ना, भारतीय सैनिक हैं, तो भैया भारतीय सैनिक हैं तो आप किस तरह से समर्थन करोगे, और अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप किस तरह से विद्रोह में हिस्सा लेंगे, आपको बताना है। मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताओ भाई, कैसे आप मिट्टी को बचाओगे, बारिश होती है तो बह जाती है ना, किस तरह से उसको आप संरक्षित करोगे, तो उसके आपको 3 उपाय बताने हैं। जल संरक्षण के 3 उपाय, या तो मृदा संरक्षण बताओ या जल संरक्षण, पानी बचाने के लिए कैसे बचाओगे पानी को। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 8वां सवाल है दीर्घ उत्तर है, 5-5 नंबर के हैं भाई। गठबंधन सरकार का निर्माण कैसे होता है? गठबंधन देखा आपने, गठबंधन का मतलब होता है जहाँ पर एक पार्टी पूरी सरकार नहीं बना पाती है तो मिली जुली सरकार होती है। जैसे अभी इंडिया गठबंधन चल रहा है जिसमें सारे जो पॉलिटिशियन है वो मोदी सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो रखे हैं, तो वो गठबंधन। तो गठबंधन सरकार का निर्माण कैसे होता है आपको बताना है भाई। मिला जुला करके सबको एकजुट करके चलते हैं बाकी सारी पार्टियां। प्रश्नकाल क्या होता है? तो भाई संसद में प्रश्नकाल का बहुत महत्व होता है, तो प्रश्नकाल क्या होता है उसको आपको बताना है। साथ में अथवा में देख सकते हैं, या तो ऊपर ए और बी दोनों करेंगे या नीचे का पूरा लिखें कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। भाई घरेलू हिंसा होती है, पति पत्नी में होती है, बच्चों के साथ होती है, मारपीट हो जाती है और बहुत सारे मतलब घरेलू हिंसा टाइप के होते हैं, तो आप कैसे रोकेंगे, है ना। तो बहुत सारे रीजन आपको बताने हैं, आपको तरीका बताना है, मेथड बताना है, कुछ एक्टिविटीज़ बताने जिनसे आप रोक पाओगे। स्थानांतरी कृषि की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त नोट। तो स्थानांतरी कृषि क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, तो आपको एक संक्षिप्त नोट उसमें बनाना है। और अब आपके पास केस
स्टडी वाले सवाल आ जाते हैं, यानी कि आपको छोटा सा एक पैसेज दे रखा है, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। अब इस पैसेज को आपको पढ़ें एक बार। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आ गए तो एक बार इंग्लिश मीडियम का देख लें, फिर हम हिंदी मीडियम में चलते हैं। तो जो भी आपको ऊपर मैंने हिंदी में समझाया है वो सेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में है ना। तो जो ऊपर 2-3 लाइन थी उसी का यहाँ पर पूरा है, तो इसे एक बार पढ़ लें। और इसे पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों की एक तरह से जैसे हिंदी में पैसेज रीड करके आपको आंसर देने हैं, सेम वो भी इसी तरह से है। और दूसरा है यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश है, मतलब 2 गद्यांश आते हैं और दोनों आपको शायद कितने 4-4 नंबर के हैं। तो आप दोनों को एक बार देख लें। जैव मंडल वायुमंडल है ना, ये तो मंडल पे हैं। और आप इसे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको उनके आंसर देने हैं। एक और आपको गद्यांश आ गया है, तो गद्यांश आपको यहाँ पर लगभग 2-3 दे रखे हैं, शायद उसमें से आपको 2 करने हैं। तो इससे भी रिलेटेड है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है ना, चुनाव वगैरह। और भाई एक और आ गया आपको, भाई पैसेज आ गया। तो यानी कि पैसेज आपको शायद 3 दे रखे हैं, तो 3 पैसेज है, 4 में से 12 नंबर का है। अब यहाँ पे आपको मैप आ गया। तो मैप में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको यहाँ पर भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्न में से किन्हीं 5 स्थानों को दिखाना है। कहाँ पे, जैसे दिल्ली कहाँ पे, झांसी कहाँ पे, उत्तर लखनऊ, बरेली, बनारस और अलीगढ़। 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं आपको, 5 आपको फिल करने हैं। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, पहले आप यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में देख लो। और मैप में आपको भी कहाँ भरना है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जिनको मैप नहीं करना है वो ये वाले करेंगे, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है ना। अब ये आपको भाई मैप आ गया है, एक बार मैप दिखा देते हैं। ये मैप आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि भाई दिल्ली भरे, है ना। तो मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो दिल्ली कहाँ पे भरेंगे आप भाई, तो दिल्ली लगभग जो है इधर होता है आपका, दिल्ली यहाँ पे बीच सेंटर में। तो यहाँ पे आप दिल्ली को फिल कर देंगे। इसी तरह से जो 5-6 आपको और दे रखे हैं उनमें से 6 में से 5 आपको फिल करने हैं। तो ये पेपर था। बाकी कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कितना मुश्किल है कितना आसान है। और आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। धन्यवाद।